नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और हमारे राजस्थान पुस्तकों के बारे में। इन पुस्तकों के माध्यम से आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपको 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि आरबीएस से जो एनसीईआरटी की प्रमाणिक पुस्तकें हैं वो यही पुस्तकें हैं और 100% मान के चलिए कि घुमा फिरा के प्रश्न आपको यहीं से पूछे जाएंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कक्षा 7 का भाग तीसरा, जिसका नाम था इतिहास। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे थे। आज हम बात करेंगे 24वें अध्याय के बारे में। ठीक है, 24वां जो अध्याय है वो आज सोल्व करेंगे, जो अंतिम अध्याय होने वाला है, जिसका नाम है हमारा गौरव। ठीक है, राजस्थान और भारत के संदर्भ में हमारे गौरव से क्या क्या प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे विस्तृत तरीके से। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा और सपोर्ट भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे गौरव अध्याय 24वां आता है हमारे गौरव। पहला प्रश्न आता है इसमें कि चंद बरदाई का जन्म कब हुआ था। चंद बरदाई जो थे राजस्थान से संबंधित है, उनका जो जन्म है वो कब और कहाँ होता है, तो 1148 ईस्वी में लाहौर में होता है। लाहौर कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर। चंद बरदाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी, तो वो थी पृथ्वीराज रासो। संबंध तो इनका राजस्थान से भी है। इनकी रचना कौन सी है, तो पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद बरदाई की रचना हो जाएगी। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है, तो पृथ्वीराज रासो का जो महाकाव्य है उसे ही हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। चंद बरदाई के पिता का नाम क्या था, तो राव वेण जो है वो चंद बरदाई के पिताजी का नाम था। ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान कौन सा है, तो भीनमाल जालोर जो है वो ब्रह्मगुप्त का जन्म स्थान है। ब्रह्मगुप्त की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी, तो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्यकम जो रचना है वो ब्रह्मगुप्त की है। ठीक है, ब्रह्मस्फुट से पता चल रहा है ब्रह्म है, एक खंड खाद्यकम किसकी है, तो ये हो जाएगी ब्रह्मगुप्त की ही हो जाएगी। फिर सातवां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि ब्रह्मगुप्त के अध्ययन क्षेत्र कौन कौन से थे, तो थी वो ज्यामिति व खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान के प्रणेता ये थे। फिर बात करते हैं विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सक किसे माना जाता है, तो प्रथम जो शल्य चिकित्सक है वो महर्षि सुश्रुत को माना जाता है। सुश्रुत का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो सुश्रुत संहिता जो है वो सुश्रुत का ग्रंथ हो जाएगा। ठीक है, देखिए अधिकतर जो कवि थे उनकी रचनाएं जो हैं उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के नाम के आधार पर रिलेटिव तरीके से बना करके उन्होंने बनाई है। तो सुश्रुत का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो वो हो जाएगा सुश्रुत संहिता। और विश्व का प्रथम शल्य चिकित्सा कौन था, तो महर्षि सुश्रुत जो है वही थे। तो सुश्रुत संहिता में भी चिकित्सा जो है उससे संबंधित ही जानकारी होगी। श्रीनिवास रामानुजन का अध्ययन क्षेत्र कौन सा था, तो गणित था। रामानुजन जो थे वो गणित के प्रणेर जो मान सकते हैं अपन अग्रज, तो वो थे ये। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। जय हिंद।